आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की, एक ऐसी कहानी की जिसमें लालच है, बहुत बड़ी साजिश है और एक ऐसी तबाही है जिसे लोग अक्सर भुला देते हैं। तो इसको ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरह मत देखिए, इसे एक कहानी की तरह सुनिए। एक थ्रिलर जिसमें साजिश है, धोखे हैं और बहुत से टूटे हुए सपने हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर में जहां हर तरफ बस सोने की ही चमक थी। और यही चमक कुछ लोगों के दिलों में लालच की एक ऐसी भूख जगा रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। देखिए, ये बात है 1869 के अमेरिका की। देश अभी अभी सिविल वॉर से उबरा था और खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीदें थीं, मेहनत थी, लेकिन इन सब का आधार वो एक चीज थी, सोना। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा देश इसी सोने पर टिका हुआ था। और इसी चमकती हुई चीज पर दो लोगों की नजरें गड़ी हुई थी, जे गोल्ड और जेम्स फिस्क। अब ये दोनों चेहरे पर तो मुस्कान रखते थे, लेकिन अंदर से इनके इरादे इतने काले और खतरनाक थे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तो इन दो शिकारियों ने अपना जाल बुना कैसे? आखिर क्या था इनका प्लान? चलिए समझते हैं। देखिए, प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था। पहला कदम, चुपचाप धीरे धीरे मार्केट से सारा सोना खरीदना शुरू कर दो। फिर क्या होगा? सोना मार्केट से गायब होने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो लोगों में एक डर फैलेगा, एक पैनिक मचेगा। और बस इसी डर और लालच के खेल में सोने की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन गोल्ड और फिस्क को ये भी पता था कि उनके इस पूरे खेल के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और वो थी अमेरिकी सरकार। सोचिए, अगर सरकार ने अपने रिजर्व से सोना मार्केट में डाल दिया तो कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती और इनका सारा का सारा प्लान वहीं खत्म हो जाता। तो जे गोल्ड ने अपना दिमाग चलाया। उसने सरकारी अधिकारियों के कानों में ये बात डालनी शुरू की कि अगर सरकार कुछ ना करे, अगर वो चुपचाप बैठी रहे, तो सोने की बढ़ती कीमतें असल में देश के लिए अच्छी हैं। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। एक तरह से उसने जहर को ही दवा बताकर परोस दिया। और कमाल की बात यह है कि कुछ समय के लिए सरकार ने उसकी बात मान भी ली। वो चुप रहे और नतीजा, गोल्ड और फिस्क का प्लान काम कर गया और सोने की कीमत 65% तक बढ़ गई। सोचिए, 65%। अब इस तेजी को देखकर आम लोगों को लगा कि ये तो पैसा बनाने का सुनहरा मौका है। तो बस सबने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसानों ने अपनी जमीनें गिरवी रख दी, छोटे व्यापारियों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इसमें झोंक दी। मतलब देश ऊपर ऊपर से तो बहुत अमीर दिख रहा था, लेकिन असल में अंदर ही अंदर से वो खोखला होता जा रहा था। और जे गोल्ड की ये बात उसकी सोच को साफ साफ दिखाती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आम इंसान का क्या होगा। उसकी नज़र तो कहीं और ही थी। वो चाहता था कि जब पूरा देश डरे तब वो राज करे। वो भगवान बनना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, लालच की बुनियाद पर बना महल ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उसे एक ना एक दिन गिरना ही होता है। और इनके महल के गिरने का दिन भी आ गया। वो दिन था एक शुक्रवार, बर्बादी का शुक्रवार। ये तारीख थी 24 सितंबर 1869। दिन था शुक्रवार। उस सुबह न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की हवा में ना एक अजीब सा भारीपन था, एक खामोशी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। और फिर अचानक एक खबर आई, बिल्कुल बिजली की तरह। खबर ये थी कि सरकार बाजार में सोना बेच रही है। जी हाँ, राष्ट्रपति ने सरकारी खजाना खोलने का ऑर्डर दे दिया था। गोल्ड और फिस्क का जो सबसे बड़ा डर था, वो अब हकीकत बन चुका था। सरकार ने पूरे $4 मिलियन का सोना मार्केट में उतार दिया। अब उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि उसने एक ही झटके में बाजार का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। और उसके बाद जो हुआ, उसे बस एक ही शब्द में बताया जा सकता है, तबाही। सोने की कीमतें ऐसी गिरीं जैसे आसमान से कोई चीज सीधे जमीन पर आ गिरती है। मिनटों के अंदर लोगों की जिंदगी भर की कमाई राख हो गई। तो जब ये पूरा बवंडर थमा, तो पीछे क्या बचा? पीछे बची इतिहास की एक खामोश चीख, उन लोगों की कहानी जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई, और उन लोगों का अंजाम जो इस सब के लिए जिम्मेदार थे। उस दिन के बाद का मंजर कुछ ऐसा था कि बैंकों के बाहर तो लोगों की भीड़ थी, लेकिन बैंक के दरवाजे बंद थे। अनगिनत परिवार रातों रात सड़क पर आ गए।
कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया और कुछ घरों में तो जिंदगियों के चिराग ही हमेशा के लिए बुझ गए। और वो लोग जिनका ये सारा किया धरा था, जे गोल्ड, वो इतना शातिर था कि उसने तबाही आने से ठीक पहले ही अपना सारा सोना बेच दिया था। और जेम्स फिस्क, वो कानून के साथ ऐसे खेलता रहा कि उस पर कोई आंच ही नहीं आई, मतलब सजा किसी को नहीं हुई। और इतिहास में इसी दिन को नाम मिला ब्लैक फ्राइडे। ये नाम इसलिए नहीं पड़ा कि मार्केट टूट गया था, नहीं, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस दिन भरोसा टूट गया था। लाखों लोगों का पूरे के पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठ गया था। और ये कहानी आज भी हमारे सामने एक सवाल छोड़कर जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि जब जब लालच अपनी सारी हदें पार करके राजा बन जाता है, तो उसकी कीमत हमेशा एक आम इंसान ही क्यों चुकाता है।